हमने एंगुलर एसएचएम पढ़ा, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। अब जो सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ी थी, देखिए सिंपल पेंडुलम में ये पेंडुलम, ठीक है, इसका टाइम पीरियड हमने क्या देखा था, 2π√L/g। L लेंथ की स्ट्रिंग है ये, G अंडर ग्रेविटी के ये एसएचएम करेगा, ठीक है। अब हमने इसका एनालिसिस टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा करके या फिर अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा करके करा था। अब इसको पता है हम एक और तरीके से इस टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, पता है कैसे, इसको लीनियर एसएचएम लेते हुए, इसको लीनियर एसएचएम लेते हुए। सर लीनियर कैसे, देखो भाई ये यहां से ऐसे ऑसिलेट करेगा, हमें पता है ये छोटे थीटा के लिए, अगर हम उसको थीटा माने तो छोटे थीटा के लिए एसएचएम करता है, ठीक है ना। तो छोटा थीटा मतलब मान लीजिए ये हमने बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा थीटा हो गया है, तो ये यहां से लेकर यहां तक के ऑसिलेशन मान लीजिए इतना छोटा थीटा, देखिए यहां से लेकर ये इतना छोटा थीटा, एक्चुअली वो तो क्लैरिटी हो इसलिए हमने यहां पर बता दिया, ठीक है ना, लेकिन इतना छोटा थीटा देखिए, तो ये एक तरह से लीनियर एसएचएम की तरह से हम मान सकते हैं। ये जो कर्व है ये इतनी छोटी है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली लीनियर मान सकते हैं, ठीक है। तो अब एनालिसिस करते हैं हम इसको, लीनियर एसएचएम एक लाइन में भी मान सकते हैं, यहां से यहां से ये कर्व इतनी छोटी है क्योंकि छोटे थीटा के लिए एसएचएम करता है, ठीक है। चलो एनालिसिस पर्पस के लिए, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो, हमने थीटा ये ले लिया, ठीक है, छोटा मानते हुए। अब देखिए, अब इसके ऊपर देखें तो भैया इधर से ये mg फोर्स लग रही है, ठीक है। अब इसका स्ट्रेट लाइन में देखें तो इसका जो इधर एक्सेलरेशन होगा एसएचएम के अलोंग, जो लाइन हो रही है, जो ये लाइन हो रही है उसके अलोंग जो इसका एसएचएम होगा, उसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना, ये थीटा। देखिए भैया तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये छोटा एंगल, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, दिस विल बी mg साइन थीटा। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, लीनियर एक्सेलरेशन जो इसका होगा दैट विल बी इक्वल टू g साइन थीटा। सोच के देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा के बराबर। अब थीटा छोटा है तो ये हो जाएगा g, ये थीटा छोटा है, देखिए ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो ये हो जाएगा g थीटा, थीटा छोटा है क्योंकि, और थीटा कितना हो जाएगा, ये हमने इसको x डिस्प्लेस करा था, मान लीजिए इधर x डिस्प्लेस करा हमने इसको इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g, थीटा विल बी इक्वल टू x बाय एल, x बाय एल, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, g बाय एल इंटू एक्स। अब देखिए डिस्प्लेस हमने इसको लेफ्ट में करा, एक्सेलरेशन इसका राइट में आया, x डिस्प्लेस हमने लेफ्ट में करा, एक्सेलरेशन राइट में आया, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी टेकन केयर है, a प्रोपोर्शनल टू x आ गया, हमें पता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है, तो देखिए ये g बाय एल इज ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π√L/g। तो इसको लीनियर एसएचएम की तरह से भी प्रूव कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम के मोशन को, क्योंकि छोटे थीटा के लिए एसएचएम होता है, ठीक है। तो देखिए a प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड 2π/ω दैट इज 2π√L/g। ये लीनियर एसएचएम की मदद से हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहता है, कुछ हम बहुत जबरदस्त एग्जांपल लेने वाले हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। उसमें हम जितने भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं सिंपल पेंडुलम के, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, फिजिकल पेंडुलम, सब लगा के देखेंगे किससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन गिवन है, अ डिस्क ऑफ m, r इज मेड टू डू अ स्मॉल ऑसिलेशन ऑन अ स्मूथ सर्कुलर कर्व। तो एक स्मूथ सर्कुलर कर्व है, इसके ऊपर एक डिस्क जो है m, r की डिस्क है, m मास है, r इसका रेडियस है, इसको इसमें स्मॉल ऑसिलेशन कराएंगे, अभी स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है ना। क्या करना है, प्रूव दैट फॉर स्मॉल थीटा मोशन विल बी एसएचएम, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट टाइम पीरियड, गिवन रेडियस ऑफ द कर्व इज r। तो भैया ये कर्व पे ये डिस्क रखी हुई है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये सेंटर है इस कर्व का, ये जो स्मूथ कर्व है इसका सेंटर है ये, ठीक है। और ये डिस्क के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बताइए जरा, ठीक है। डिस्क के सेंटर तक देखिए ये पूरा जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल R, ये पूरा है कैपिटल R और ये है स्मॉल r, तो हम इसको L ले लेते हैं अभी के लिए, एक बार L ले लेते हैं। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देखिए पूरा जो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये तो रेडियस है इसका कैपिटल R, ये स्मॉल r, तो ये L कितनी हो जाएगी, इस कर्व के सेंटर से डिस्क के सेंटर तक L मान लिया हमने उसको R माइनस R, ठीक है। अब देखिए ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है लीनियर में देखें तो,
अब हमें इसको डिस्प्लेस करके देखना है ये किस तरीके से चलेगी। देखिए स्मूथ सरफेस है ये, अभी मजेदार चीज देखते हैं। देखिए इसको हमने अभी डिस्प्लेस करा, इसको हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए जैसे हमने इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फ्रिक्शन तो है नहीं, सिर्फ एक mg लगेगा। देखिए इसके ऊपर एक mg ही लगेगा। अब फ्रिक्शन नहीं है, अभी रोटेशन में पड़ चुके हैं, तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगी, रोल कराने वाली फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहां पर, तो सेंटर के अबाउट देखेंगे किसी का टॉर्क आएगा ही नहीं, तो ये घूमेगी नहीं। तो ये देखिए किस तरीके का मोशन करेगी, यहां से इसको छोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरीके का मोशन करेगी। देखिए ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ये घूम नहीं रही है, देखिए ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, क्योंकि स्मूथ कर्व है तो ये रोल तो कर नहीं सकती है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। पीरियोडिक भी दिख रहा है, स्मॉल ऑसिलेशंस है। अब प्रूफ करना है ये एसएचएम करेगी ये डिस्क स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, ठीक। तो चलिए भाई प्रूफ करते हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी, अभी हमने इसको यहां पर साइड में डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये इसको हमने लीनियर एसएचएम की तरह से ट्राई करते हैं। चलो इसको भाई, ये हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, अभी लीनियर एसएचएम पड़ा है, ये छोटा डिस्टेंस मानते हुए ये डिस्टेंस जो है छोटा डिस्टेंस, दिस इज एक्स, दिस इज एल, दिस इज एल। नाउ अगेन फ्रिक्शन तो कुछ लग नहीं रहा, वैसे ही जैसे सिंपल पेंडुलम में एनालिसिस करा था एमजी का कंपोनेंट इधर, जो लाइन ऑफ एसएचएम सॉरी लाइन ऑफ ऑसिलेशन, अभी प्रूव नहीं करा एसएचएम, लाइन ऑफ ऑसिलेशन के अलोंग जो देगा ये हम एंगल मान लेते हैं थीटा। तो भैया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अगेन दिस विल बी थीटा, तो mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, इसके अलोंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g साइन थीटा। थीटा छोटा है तो साइन चल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है x बाय एल, वही सेम चीज x बाय एल। तो ये भाई साहब क्या आ गए, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह से, ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह से, क्योंकि ये रोल नहीं कर रही है, बिल्कुल ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी। देखो ये देखा था हमने, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम वाला एक फॉर्मूला आ गया, जैसे सारा का सारा मास या एल लेंथ पर कंसंट्रेटेड हो। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो एसएचएम कर रहा है, पता है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एसएचएम कर रहा है इतने टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब मान लीजिए ये स्मूथ होता, सॉरी अगर ये मान लीजिए रफ होता, स्मूथ पे तो हमने देख लिया ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है यहाँ पर, अगर ये रफ होता तो बॉडी रोल करते हुए जाती, उसमें तो फ्रिक्शन भी लगता, तो ये एक्सेलरेशन mg साइन थीटा के साथ में फ्रिक्शन भी आती उसमें, तो ये एक्सेलरेशन कुछ अलग होता। तो चलिए देखते हैं अगर ये स्मूथ के बदले रफ होता तब क्या टाइम पीरियड आता। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं जब रफ सरफेस होगा। ठीक है, तो ये कर्व जो है रफ है, ठीक है, इसके ऊपर एक डिस्क है m, r की, स्मॉल एक्सेलरेशन करेगी, हमें प्रूफ करना है फॉर स्मॉल थीटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एसएचएम, इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन एसएचएम होगा। अब देखिए रफ है तो भाई ये इस कर्व का सेंटर मार्क कर लिया, ये लेंथ l जो की होगी r माइनस r के बराबर, भाई इसका रेडियस है स्मॉल r, इस पूरे की लेंथ है कैपिटल R। ठीक है, अब देखिए रफ है ये, तो इसमें क्या होगा, ये रोल करती हुई आएगी। ये कैसे आएगी जरा देखते हैं, फ्रिक्शन लगेगा तो पहले इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं, बड़ा सुंदर मोशन होता है इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग, देखते हैं जरा। ठीक है, देखो तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई यहाँ पर। अब हमने इसको डिस्प्लेस करा, यहां से रख दिया, अब यहां से छोड़ दिया हमने इसको, तो देखो किस तरीके से जाएगी, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन इसको घुमाएगा भी सही अभी, तो देखो ये रोल होती हुई जाएगी, देखिए रोल होती हुई जा रही है ये। अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, देखो उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, बाकी सब पॉइंट्स का तो उलझल तरीके से हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ही है जो कि एक लाइन में चलता हुआ जा रहा है। देखिए सेंटर ऑफ मास ही एक इस लाइन में जा रहा है, बिल्कुल छोटे ऑसिलेशन माने तो इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन ओनली, वो तो हमने विजुलाइज करने के लिए इसका मोशन बड़ा ले लिया है। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास हमें प्रूव करना है कि एसएचएम कर रहा है और ये बॉडी रोल कर रही है। ठीक है, तो भाई इसको एक्स डिस्प्लेस करके या थीटा डिस्प्लेस करके एनालिसिस कर लेते हैं अपन इसका अभी। ठीक है, तो चलिए भाई एनालिसिस करते हैं इसका। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं इधर। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा,
इसके ऊपर हमने मान लिया यहाँ पर x डिस्प्लेस करने पर दिस इज लाइक x एंड से दिस इज लाइक थीटा, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन F। अभी तो रोटेशन वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और यहाँ से लग रहा है mg, ठीक है, और एक नॉर्मल भी लग रहा है, यहाँ से देखें तो भैया नॉर्मल, इसका एक्सेलरेशन हम a इधर माने। तो वैसे तो हम रोटेशन में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, देखो a की वैल्यू हम डिराइव कर चुके थे जब बिना स्लिपिंग के वो रोल करता था किसी इंक्लाइन पे, थीटा के इंक्लाइन पे। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है। कैसे सर, ये एंगल कैसे थीटा हो गया भाई? देखिए ये थीटा, तो इधर से देखें तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा, वो ज्योमेट्री से आ जाएगा। अब देखिए, तो a की वैल्यू हम निकाल चुके थे g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, जो इसका रेडियस है, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। कैसे कैलकुलेट करा था ये हमने एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करा था भाई? ये ऐसे कैलकुलेट करा था, इक्वेशन लिखकर इस वाली साइड में लग रही है mg साइन थीटा, तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m a c m, ये सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन आता है। और टॉर्क की इक्वेशन ओके अबाउट लिखें तो फ्रिक्शन इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू आई अल्फा। अब रोलिंग हो रही है, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू हम डाल देंगे ACM बाई आर, ये भी हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं। तो फ्रिक्शन स्मॉल r जो इसका रेडियस है, ठीक है ना, स्मॉल r का ही तो है ये, तो ये r यहाँ से जाकर ये r और ये r स्क्वायर, तो बस फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। अभी फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी आई ACM अपॉन आर स्क्वायर, तो इक्वल टू इधर लाकर इसको हम कर देंगे ये प्लस, तो देखिए यही डेरिवेशन हो गया, m से डिवाइड कर देते हैं। अभी वही कैलकुलेशन, वो ये दो इक्वेशन करके देखिए वही आया, ACM इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो ये हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया, ये इसका डेरिवेशन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हमें तो छोटा थीटा गिवन है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, x बाई एल के बराबर, ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब देखिए तो ये कितना आ गया, g x बाई एल 1 प्लस व्हाट इज i, डिस्क का i कितना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ रोटेशन का कंसेप्ट भी लगा लिया हमने, तो 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, सो दिस विल बी, यहीं पर ही कर लेते हैं कैलकुलेशन, 3 बाय 2, और ये 2 चक्के ऊपर जाएगा, तो ये 2 चक्के ऊपर चले गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ACM और x में प्रोपोर्शनलिटी आ गई है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो ये है, देखिए दिस इज ओमेगा स्क्वायर, सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3l बाय 2g, ये इसका टाइम पीरियड होगा। देखिए समझ में आई बात, बिल्कुल 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2, 2 चक के ऊपर गया, तो 3l बाय 2g का अंडर रूट इंटू 2 पाई। देखिए डायमेंशन तो l बाय g आ रहा है, तो आंसर सही है हमारा ये, ठीक है, 3l बाय 2g। सर पहले तो जब रोल नहीं कर रहा था तो l बाय g आया था, अरे भैया क्योंकि तब वहां पर सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा था, अब यहां पर तो रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइंड हो रहा है, इसके कारण से आंसर अलग आया है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? देखिए स्मूथ सरफेस था तो सिर्फ ट्रांसलेशन, उसमें फ्रिक्शन नहीं था, जब रोलिंग हो रही है तो रफ सरफेस पे तो उसमें फ्रिक्शन भी आ गया। एसएचएम में वही लगाया, x डिस्प्लेस करा, a और x की प्रोपोर्शनलिटी देखी, ओमेगा निकाली और टाइम पीरियड निकाला, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, ये पूरा कंसेप्ट लग जाता है इनमें। अब देखो इन्हीं के टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है देखो भाई, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है। A disc of m, r is freely attached to the massless rod of length L. For small oscillations, find time period of the motion. तो भैया एक डिस्क अटैच्ड है, ये मासलेस रॉड है, ठीक है ना, लेंथ L की मासलेस रॉड है ये डिस्क है m, r की, इसके साथ फ्रीली अटैच्ड है, रिजिडली नहीं है, मतलब बंधी हुई, मतलब ये यहाँ से टाइट नहीं है, इसके अबाउट ये डिस्क घूम सकती है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि फ्रीली अटैच है, मतलब ये डिस्क इसके अबाउट घूम सकती है, ये डिस्क घूम सकती है, जिस तरह से अटैच है ना, ये मान लीजिए ये रॉड से अटैच्ड है,
ये डिस्क आराम से ऐसे इसके अबाउट घूम सकती है। अब देखिए मजेदार मोशन इसका। अब जब हम इसको साइड में डिस्प्लेस करेंगे ना, देखो इसको जब हम साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो ये हमने इसको जब साइड में डिस्प्लेस करके छोड़ा तो देखो किस तरीके का मोशन होने वाला है। देखना जरा, ये फ्रीली अटैच्ड है यहाँ से, ये देखिए कुछ इस तरीके का मोशन होगा। यहाँ से रिजिडली अटैच्ड नहीं है, ये रिजिड बॉडी नहीं है, देखिए फ्रीली अटैच्ड है। तो देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ये डिस्क ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। देखिए गौर से, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है ये डिस्क, घूम नहीं रही है ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। ठीक है, देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसा केस हो गया, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसा केस हो गया कि भाई जो एक ये पॉइंट मास भले ही नहीं है, लेकिन ये जहां से अटैच्ड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह से मोशन कर रहा है, बिल्कुल, और इट इज घूम भी नहीं रही है। इनफैक्ट पता है ये जो रॉड है ना जो इसके साथ फ्रीली अटैच्ड है, तो ये जो रॉड इसके साथ फ्रीली अटैच्ड है ये इसके ऊपर सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं दे सकती है इसको, सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है, टेंशन वो भी। तो अगर हम इसको थीटा डिस्प्लेस करें या मान लेते हैं लीनियर एसएचएम की तरह से अगर इसको ट्रीट करें तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है mg और इधर लग रही है टेंशन t। इस रॉड का इस डिस्क के ऊपर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आ सकता है क्योंकि ये फ्रीली अटैच्ड है, सिर्फ इसको खींच सकती है, धक्का दे सकती है ये ऐसे अलोंग दी रॉड, बाकी ये टेंजेंशियल नहीं दे सकती है। तो जो थीटा आया इसका एक कंपोनेंट इधर जो आएगा दैट विल बी mg sin थीटा, दैट विल बी ma, तो a की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा, और थीटा छोटा है तो sin थीटा के बदले थीटा, और अगर हमने इसको x डिस्प्लेस करा सो थीटा विल बी इक्वल टू x बाय l, ये लेंथ l है ये x है, ठीक है। तो देखिए g बाय l, तो ये कितना लिखा हुआ है g बाय l इंटू एक्स, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाय g, आना ही था वो, तो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह से कर रही है जब फ्रीली अटैच्ड है ये, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। तो देखिए वही टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब मान लीजिए ये रॉड फ्रीली के बदले रिजिडली अटैच होती, देखिए रिजिडली अटैच होती है मतलब डिस्क इसके ऊपर ऐसे घूम नहीं सकती है। अब यहां से हमने मान लीजिए जिसको टाइट पकड़ लिया, अब ये टाइट पकड़ लिया, अब इस डिस्क को घुमाएंगे तो डिस्क भी ऐसे घूमेगी, देखिए डिस्क भी ऐसे घूमेगी। रिजिडली अटैच कर दिया तो पहले तो फ्रीली अटैच थी है तो ये डिस्क ऐसे घूम रही थी, देखिए ये डिस्क ऐसे घूम रही थी, ये ऐसे ट्रांसलेशन, लेकिन अब टाइट पकड़ लिया रिजिड तो डिस्क ऐसे घूमेगी, देखिए डिस्क ऐसे घूमेगी। देखते हैं जरा, तो देखिए अब हम इसको रिजिडली अटैच करेंगे, यहां से हमने इसको रिजिडली अटैच कर दिया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो अब इसको जब डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे ना, देखिए तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगी। देखिए अभी रिजिडली अटैच्ड है, नाउ दिस इज अ रिजिड बॉडी, देखिए घूम भी रही है डिस्क, साथ में चल भी रही है, घूम भी रही है, देखिए आप इसकी शेडिंग से देख सकते हैं ये घूम भी रही है, रिजिडली अटैच है अभी ये। तो सर इसका एनालिसिस कैसे करेंगे अब अपन, दिस इज अ रिजिड बॉडी, अब सर इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो इसको हम यहां से थीटा डिस्प्लेस कर लेंगे। इनफैक्ट इसका तो हम फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये रॉड पता है, अब इसके ऊपर एक तो mg लग रही है, अब ये रॉड टेंशन यूं लगाने के साथ में एक कंपोनेंट यूं भी दे सकती है टेंजेंशियल, क्योंकि रिजिडली अटैच है इसके साथ में, टी डैश भी दे सकती है अभी यहाँ पर, ये एक फोर्स एफ डैश बोल लो इसको, ये रॉड इधर भी लगा सकती है क्योंकि टाइटली बंधी हुई है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हम तो ऑलरेडी इसका एनालिसिस कर ही चुके हैं, दिस इज नथिंग बट फिजिकल पेंडुलम, क्योंकि ये तो रिजिडली अटैच्ड है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ रिजिड बॉडी। इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमको पता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgd, ऑलरेडी डेरिवेशन कर तो चुके हैं इसका अपन, बिल्कुल कर चुके हैं। ये पॉइंट हो गया O जिसके अबाउट ये घूम रही है, ये तो मासलेस रॉड है L लेंथ की, ठीक है, इसका रेडियस है R, तो I अबाउट O कितना हो जाएगा इस डिस्क का, I अबाउट सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर दैट इज ml स्क्वायर। अच्छा भाई D की वैल्यू कितनी हो गई, सेंटर ऑफ मास से हिंज का डिस्टेंस L,
और m तो m हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ml स्क्वायर अपॉन mg dsl, m से m उड़ा दो चाहे तो ये, ठीक। समझ में आई बात, कंसेप्ट समझना है। सर पिछले वाले केस में हमने रिजिड बॉडी क्यों नहीं लिया, फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अरे भाई क्योंकि वहां पर वो रिजिड बॉडी थी नहीं। अभी दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, देखो वो रिजिड बॉडी थी नहीं वहां पर, और यहां पर तो ये रिजिड बॉडी है। देखिए दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, इसलिए यहां पर ये फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला लग गया है, क्योंकि फिजिकल पेंडुलम ही है। तो अब देखिए इनको साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये फ्रीली अटैच्ड है, ये वाली दिस इज फ्रीली एंड दिस इज रिजिडली अटैच्ड, ठीक है ना। तो देखिए इनका मोशन कैसा होगा, देखिए ये बिल्कुल, तो देखिए तो रिजिड बॉडी की तरह से कर रही है, और ये बिल्कुल रिजिड बॉडी नहीं है। ये क्यों नहीं है, एक पार्टिकल ले लेते हैं, देखो डिस्क का एक पार्टिकल ले लिया, उसका रॉड के साथ देखिए डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। अभी देखिए रॉड से होके गुजर रहा है, अभी दूर हो गया, फिर दूर हो गया, फिर रॉड के पास आ गया, फिर दूर हो गया। देखिए रिजिड बॉडी नहीं है, ये हमने एक पार्टिकल मार्क भी कर दिया इसको बताने के लिए। तो ये बिल्कुल एक सिंपल पेंडुलम की तरह से हो रही है, इसलिए इसमें 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये एक रिजिड बॉडी की तरह से, इसलिए इसमें फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला लगाया था हमने। समझ में आई बात ये, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए अब पता है, अब इन्हीं क्वेश्चंस को पता है कैसे दे देते हैं कि मान लो ये डिस्क के बदले यहां पर एक स्फीयर अटैच्ड होता, यहां पर भी एक स्फीयर अटैच्ड होता, और उसके अंदर में होलो स्फीयर, और उसके अंदर में पानी भरा होता, वाटर, उसके अंदर में वाटर भरा होता, और यही वाटर यहां पर आइस में कन्वर्ट हो जाता। ये आइस और ये वाटर, तो वाटर तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन करता, वाटर तो ट्रांसलेशन मोशन करता, आइस या फिर विस्कस लिक्विड, कोई सा विस्कस लिक्विड जो कि इसके साथ में इसी की तरह से करता, या फिर आइस रिजिडली बिहेव करता रॉड के साथ में, ठीक है। तो वाटर तो ट्रांसलेशन करता, जैसे हमने रोटेशन में भी देखा था, ये अगर वाटर जम गया आइस में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो रिजिडली बिहेव करेगा, और रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव करेगा, मतलब फिजिकल पेंडुलम की तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। चलिए अब एक और तरीके की पेंडुलम बढ़ते हैं, देखिए टॉर्शनल पेंडुलम कैसे होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए ये कुछ इस तरीके की है, मान लीजिए आपने एक रस्सी से डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ डिस्कनेक्ट कर दी और रस्सी से उसको हैंग कर दिया ऐसे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है डिस्क मान लीजिए, ठीक है ना, और ये वर्टिकल है। मास m की डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और उसका रेडियस है r। अब इसको हमने घुमा के छोड़ दिया। अब देखिए टॉर्शनल पेंडुलम किस तरीके की होती है हम देखते हैं, देखो तो देखिए ये एक टॉर्शनल पेंडुलम हमने बनाई है। नाउ सी देखिए ये एक रस्सी के साथ में एक डिस्क कनेक्टेड, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क और ये वर्टिकल प्लेन में। अब इसको हम घुमा के छोड़ते हैं, देखिए इसको हम घुमा के छोड़ते हैं, तो देखिए किस तरीके का पीरियोडिक मोशन करेगी। ये घुमा के थोड़ा सा इसको हमने छोड़ा, तो देखिए ये ऐसे 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 से घूम रही है और गई घूमकर, फिर वापस ऐसे 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 से घूम रही है ये, ठीक है। बीच में इसकी कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है, फिर ये घूमकर ऐसे गई। अब ये ऐसे करती ही रहेगी मोशन, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे 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 ऐसे, जैसे कपड़े धोने के बाद में अपन कपड़ों को ऐसे पानी निकालने के लिए ऐसे निचोते हैं ना, फिर वो वापस घूम के आते हैं वो, तो ये टॉर्शन आ रहा है इसमें। बेसिकली देखिए ये इस रस्सी में इसको हमने यूं घुमाया, इसमें टॉर्शन आया, जिसकी मदद से टॉर्क आया कि भैया वापस आओ ओरिजिनल जगह पर, वापस आओ। तो ये वापस इस तरीके से ये आ गई। फिर लेकिन वेलोसिटी के चक्कर में थोड़ा ज्यादा चली गई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे घूमकर ऐसे हो गई, फिर इस तरीके से इसका पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन चल रहा है, ठीक। फिर टॉर्शन समझने के लिए देखिए गर्दन जो हमारी है उसमें कुछ टॉर्शन है, तो देखिए हम मुंह को ऐसे घुमाते घुमाते घुमाते, जितना ज्यादा घुमाते उतना दर्द होने लग जाता है, तो बेसिकली उतना ज्यादा ही गर्दन बोलती भैया वापस लाओ, तो उतना ही ज्यादा टॉर्शन आ गया उसमें। देखिए ये जितना घुमा रहे, एक हाथ से तो घुमा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब इस डिस्क को हमने घुमा के छोड़ा, तो ये इधर छोड़ा तो ये ऐसे 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 इस तरीके से ये मोशन करेगी। और इसमें क्या होता है कि हम जितना ज्यादा थीटा घुमाते हैं उतना ज्यादा टॉर्क आता है,
और इनफैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। हमने थीटा यूं घुमाया तो टॉर्क बोलता है भैया वापस से यूं लाओ, यूं उल्टा। तो थीटा के अपोजिट सेंस में टॉर्क आता है और उसके प्रोपोर्शनल भी होता है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, माइनस डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं माइनस सी थीटा। इस सी को बोला जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट, इस सी को बोला जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये जो रस्सी से टंगा हुआ है ना, जिस रस्सी से जिस मटेरियल से उसका कितना टॉर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो टॉर्क, अब टॉर्क को हम लिख देंगे। अब जैसे इसको थीटा से घुमा के छोड़ा तो इसको टॉर्क मिला, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो अल्फा हो जाएगा माइनस सी बाय आई थीटा। अब हमको पता है अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। ये भाई साहब कौन है, ओमेगा स्क्वायर सी बाय आई। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। तो देखिए इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो रस्सी जिससे पास हो रही ना, बिल्कुल बीचों बीच से जो एक्सेस पास हो रहा है इस रस्सी के थ्रू, एम आर स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म डिस्क है। तो ठीक है, ये आई हो गया और सी इस रस्सी का टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। ठीक है, हमें इसके थीटा की इक्वेशन लिखनी हो तो वही एसएचएम की इक्वेशन, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर थीटा नॉट इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये टॉर्शनल पेंडुलम होती है। समझ में आए?